चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश बैलेंस दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। आप बैलेंसेस मुझे बताएंगे, ठीक है ना? तो याद रखना है अपने बैलेंसेस। 2018 जनवरी 1, 2018 बुक्स किसकी हैं? सुनीता, सुनीता। तो इन द बुक्स ऑफ सुनीता जी क्या बना रहे हैं हम? कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ईयर क्या था? 2018, 2018। अब ध्यान से देखना, कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, तो वो तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी, कैश बैलेंस क्या है? 70,000। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। बैंक का क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट मतलब हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना? 50 है, ठीक है। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, बंद कर देंगे रजिस्टर्स। नेक्स्ट, January 4th, sold goods for cash, January 4th, cash to sales, cash debited January 4th to sales account। कितना है? 50,000। कैश आ गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो ये क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट January 5th। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे January 5th बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने पैसे? 80,000 बैंक में डिपॉजिट हो गए। कॉन्ट्रा एंट्री है तो फोलियो में कॉन्ट्रा लिखेंगे। January 5th बाय बैंक अकाउंट। कैश में से पैसे कट गए? कट गए जी, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो गए। कोई डाउट अभी तक किसी को भी? इजी है, चल सकते हैं आगे। January 6th परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, मैंने सामान खरीदा था 30,000 का, पेमेंट करी 28,800 की। चेक इशूड, मेरे को डिस्काउंट मिला 1,200 का। 30,000 देने थे किसी के, 28,800 में सेटलमेंट हो गई, तो 1,200 का डिस्काउंट है। पॉइंट इज कैश बुक में डिस्काउंट नहीं आता, तो कैश बुक में से पेमेंट आएगी मीना टू बैंक January 7th। तो January 7th में क्या आ जाएगा? बाय मीना। कितना? 28,800। withdrawn from bank for personal use, drawings to bank, drawings to bank January 8, January 8। तो बैंक में से पैसे कट गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय ड्रॉइंग। कितना? बैंक में से पैसे कटे? 5,000। होले होले। चलो, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। जब भी कैश बुक में आपके पास कोई चेक आ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से आगे पढ़ेंगे कि चेक डिपॉजिट कब हो रहा। जरूरी नहीं है सेम डे हो, तो आगे क्वेश्चन पढ़ना। कभी कभी ये ट्रांजैक्शन 2-3 ट्रांजैक्शन 4 ट्रांजैक्शन के बाद दे रखी होती है कि 10 दिन पहले एक चेक मिला था, अब बैंक में डिपॉजिट हुआ है। 10 दिन पहले एक चेक मिला था, अब बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि डिपॉजिट कब हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। बट यहाँ तो लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन January 17। तो January 12 को क्या रहा होगा? जर्नल एंट्री January 12 को, सोल्ड गुड्स टू अजय, चेक रिसीव फ्रॉम हिम। जय माता दी। बोल भी दिया ना आपकी ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो बोलना रिहान से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? प्लीज मेरा नाम मत लेना ऐसे ही। एक ही रिहान है दुनिया में, सरनेम की जरूरत ही नहीं। बट प्लीज, ठीक है ना? थोड़ी सी छोटी सी इज्जत है, बारिश में कीचड़ हो जाएगी। चेक्स इन हैंड, सोल्ड गुड्स टू अजय, चेक्स इन हैंड टू सेल्स। कितने का सामान है? 25,000। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इनकम है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट या डेबिट? पिछले जन्म में किए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट घर पे सामने चिपका देना, 1 महीने बार बार देखोगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे। यूज होते हैं ना बेटा, तो ऐसे सेल्स डेबिट नहीं करोगे आप। कंसेप्चुअल एरर्स नॉट अलाउड, प्लीज।
मार्क्स सेकेंडरी है, मार्क्स धीरे धीरे आएंगे, बट ऐसे कंसेप्चुअल एरर्स मतलब आप जीरो पे हो, फिर सॉल्यूशन फिर से करो। ऐसा नहीं है कि हो अब क्या करें, नहीं, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा करो, सॉल्यूशन ही है, तो सॉल्यूशन से भागने का नहीं। January 17 चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। January 17 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, कितने का? बैंक में डिपॉजिट हो गया 25,000। बैंक चार्जेस, तो ये ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में आएगी नहीं जो हमने चेक रिसीव किया था ना। बैंक चार्जेस, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? नहीं नहीं, बैंक हमें देता है कि भाई थैंक यू, आपने हमारे पास अकाउंट खोला। मतलब एक तो हम अकाउंट खोलें और चार्जेस भी हम दें, खड़ा कर दूंगा मैं क्लास के बाद 2 घंटे के लिए, सुनने पे ध्यान देंगे। आप बताएं, बैंक चार्जेस जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके नहीं आना, क्लास में नहीं बैठने दूंगा मैं। भाई आवाज नहीं आ रही अगर कुछ बोल रहे हो तो, मुंह हिलता हुआ दिख रहा है। कुछ कहना चाहते हो? पास का भी ऑप्शन होता है। हाँ, पास ट्राई करो ना बेटा, बैंक चार्जेस का कैश बुक से कोई लेने देने नहीं, तो जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ। करेक्ट, इतना मुश्किल नहीं होता ना। सोचो, मैं कह रहा हूँ एंट्री वेंट्री भूल गया मैं, हाँ तो कोई बात नहीं। हुआ क्या है, बैंक चार्जेस हुए हैं, बैंक चार्जेस क्या एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस हो गए डेबिट। इस सिनेरियो में होता क्या है, मेरे बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, क्योंकि तुक्का मारोगे तो जरूर थोड़ी ना हर बारी सेम मार पाओगे। हो सकता है 4 दिन बाद कोई कहीं बैंक चार्जेस आए, गलत कर दोगे। लॉजिक के साथ चलोगे तो सेम आंसर आएगा हर बारी। तो मैं कह रहा हूँ लॉजिक से दूर मत हो जाओ। जर्नल स्ट्रांग नहीं हुआ तो अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगी। अभी किसी तरीके से 40-50% नंबर ले आओगे, ट्वेल्थ में स्ट्रगल करोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मत होने देना। अभी आप सब स्टार्टिंग स्टेज पे है, मैं कह रहा हूँ जीरो पे भी हो ना तो भी प्रॉब्लम रेक्टिफाई करी जा सकती है, बट प्रोवाइडेड वी एक्सेप्ट कि मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते, मुझे जर्नल नहीं आता। क्योंकि अगर मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और जर्नल नहीं आता ना, मैं आगे 4-5 चैप्टर्स में स्ट्रगल करूंगा, मैं हर बारी क्वेश्चन शुरू कर पाऊंगा, बस 2-4 एंट्रीज के बाद खत्म। फॉर्मेट बनाऊंगा नीट सा, कोई एंट्री नहीं कर पाऊंगा, तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता, अरे 2 घंटे इन्वेस्ट करो दुनिया को साइड करके, 2 घंटे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छे से हो सकता है। जर्नल 15 घंटे में हो सकता है, 15 घंटे में ऐसा कि आपको जिंदगी में दोबारा नहीं करना पड़े। मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, आप 1 घंटे में करके दिखा देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो 1 घंटे में हो भी नहीं सकता। 15 घंटे दो ना, क्या हो गया, 3 दिन लग जाएंगे, 5-5 घंटे, लेकिन वो 3 घंटे, 3 दिन, 4 दिन आपका पूरा साल बचा सकते हैं। और सिर्फ 11th का ही नहीं, 12th का भी। ठीक है फिर, तो January 20 बैंक चार्जेस टू बैंक, January 20 बाय बैंक चार्जेस, कितने थे बैंक चार्जेस? बैंक में से पैसे कटे 500। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बाय इंटरेस्ट January 22 2500। January 22 बाय इंटरेस्ट, कितना? बैंक में से कटा है ना, चार्ज बाय द बैंक है ना। हाँ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, कैश टू रमेश January 23 28,000। January 23 कैश टू रमेश, कितने पैसे हैं? 28। पेड सुनीता's लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। सुनीता, सुनीता के तो अकाउंट्स बना रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस इज अ पर्सनल एक्सपेंस। January 20 ड्रॉइंग्स टू बैंक बाय ड्रॉइंग्स, कितने? बैंक में से कट गए 15,000। अब ध्यान से देखना बेटा, ये पूरा क्वेश्चन मैंने इस ट्रांजैक्शन के लिए कराया है, प्लीज आराम से ध्यान से देखना, प्लीज, बाकी कुछ भी नया नहीं था, ये नया है।
डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश। कह रहा मतलब, कह रहा बैंक में डाल दिए सारे पैसे, 5,000 रिटेन कर लिए। क्या हम कह रहे हैं, आपके पास कुछ कैश था, उसमें से सिर्फ 5,000 रखा, बाकी सारा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल कैश। किस डेट पे हो रही है ट्रांजैक्शन, जनवरी 30th। तो अवेलेबल कैश कैसे कैलकुलेट होगा, डिपॉजिट्स मतलब कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट्स माइनस विड्रॉल्स क्रेडिट्स। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स में जो डिफरेंस है, जैसे नॉर्मल कैश बैलेंस निकालते हो लेजर बैलेंस, तो डिपॉजिट्स कितने थे, 70, 50, 120, 122, ये 28 है, 120, 148,000। तो डिपॉजिट्स कितने हैं, 148। विड्रॉल्स कितने हैं, 80,000। तो आपके पास कितना कैश बैलेंस है, 68,000। इसमें कोई डाउट, अवेलेबल कैश है 68,000। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000। कह रहे हमारे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है उसमें से 5,000 रिटेन करा, बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। कैश डिपॉजिटेड कितना होगा, अवेलेबल बैलेंस माइनस कैश रिटेन्ड। कह रहा है आपके पास कितना बैलेंस है, 68,000, उसमें से कितना रिटेन कर लिया आपने, 5,000। तो कितना डिपॉजिट करोगे, 63,000। तो 63,000 का एक डिपॉजिट की एंट्री आ जाएगी। डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैश, जन 30th बैंक टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए कितने, 63, जनवरी 30th बाय बैंक अकाउंट, कैश में से पैसे कट गए कितने, 63। कोई डाउट, अब बैलेंसिंग कर लेंगे। जनवरी 31st बाय बैलेंस कैरिड आउट। कैश में तो हमने सारी कहानियां ही इस हिसाब से करी कि एंड में हमारे पास कितना कैश रह जाए, 5,000। कोई डाउट, बैंक बैलेंस निकाल देते हैं, 105, 165, 168, 120, 148, 148, 168 माइनस, निकाल लेंगे अपने आप कितना है, डेबिट ज़्यादा है ना, तो 168 तो आ ही गया। इसको टोटल कर लेंगे, 78,800 प्लस 23,000, 101,800, 168 माइनस 101,800, 66,200। वेरीफाई कर लूँगा एक और बार, 168, 168 माइनस 78,800 माइनस 5,500 माइनस 17,500, 66,200। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ जनवरी 30th की ट्रांजैक्शन के लिए ये एडजस्टमेंट आने के चांसेस वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, कि वो कुछ भी क्वेश्चन बना दें, लास्ट में ऐसा बोल देंगे इतना पैसा रिटेन करा और बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि पहले वर्क नोट में कैलकुलेट होगा कि मेरे पास कैश है कितना, वो कैसे कैलकुलेट होगा, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल्स। आ गया मेरे पास इतना कैश है, कितना रिटेन करना चाहते हैं, बाकी बैंक में डिपॉजिट करते। ओके